हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार। दोस्तों, संवेदनहीनता एक ऐसा शब्द ही नहीं है, लेकिन आज हमारे समाज में एक व्यापक ऐसी बुराई है जो हर इंसान इस बुराई में फंसा हुआ है। संवेदनहीनता दोस्तों इस तरह से बढ़ गई है हमारे समाज में, हमारे युवाओं में, कि कोई आदमी अगर सड़क पे गिरा है तो उसको उठाने की कोशिश कोई नहीं करता, बल्कि उसके आगे सब सेल्फी लेके इधर से उधर घूमते हैं। उसकी जान की कोई कीमत नहीं रहती। दोस्तों, ऐसे आए दिन ऐसे वाकया होते रहते हैं। दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई आदमी की जान जा रही है और उसको उठाने वाला कोई नहीं, दोस्तों प्राथमिकता तौर पे हमें उसको मदद करनी चाहिए, ना कि सेल्फी लेके सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में उसकी जान गंवा दें। दोस्तों, जान बहुत कीमती है, किसी भी इंसान की हो, और ये हमें भुलाना नहीं चाहिए। दोस्तों, हो सकता है कि जाने अनजाने में कोई अपना खासी व्यक्ति पड़ा हो, तो इस तरह से लापरवाही ना बरतें। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप सेल्फी के चक्कर में उसकी जान की बिल्कुल परवाह ना करते। जैसे टीवी वाले कभी कभी दिखाते थे पहले कि कोई आदमी डूब रहा था तो उसके सामने माइक लगा के पूछते हैं कि आप डूब रहे हैं, कैसा लग रहे हैं। ऐसे दोस्तों, किसी की जब जान जाती रहती है तो उससे हमें मदद करने का अपेक्षा हम उसका मजाक बना के सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में हम उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। दोस्तों, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी कुछ कर्तव्य है और अधिकार है, हम उसका जरूर से उपयोग करें। दोस्तों, किसी इंसान जो किसी भी वजह से गिर गया, पड़ गया, तो उसको सबसे पहले प्राथमिक उपचार कराना, ये बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन दोस्तों, हमारे समाज में आजकल संवेदनहीनता यह एक ऐसा शब्द है जो उसकी सब कुछ खत्म कर देता है। आदमी इतने हीन भावना से ग्रसित हो चुका है कि वो कुछ भी समाज में करने के लिए कतराता है। इस कदर कतराता है कि हम बचे रहेंगे तो हमारा कौन झंझट में फंसे। इस तरह से तमाम इस तरह की धारणाएं फैली हुई हैं। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई, आज आप हैं, आज आप नहीं हैं, आपकी जगह कोई दूसरा, कल को आप होंगे तो आपको कौन मदद करेगा। इसलिए 2 कदम आगे आके दोस्तों मदद करनी चाहिए। इसमें कोई पाप नहीं है। ऐसे भी पहले से इसमें वो हुआ है कि आप किसी की मदद करेंगे, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कि आप किसी की मदद करेंगे तो कोई इस तरह से पुलिस या कार्रवाई नहीं हो गई जिस तरह से पहले उस आदमी की प्रताड़ना होती थी जो उसके हॉस्पिटल लेके जाता है। दोस्तों, इस तरह की तमाम ऐसे घटनाएं घट रही हैं, लेकिन हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों के इससे भाग रहे हैं। दोस्तों, भागना नहीं चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। कोई भी इंसान हो, कहीं का भी हो, पहले हमें उससे प्राथमिक रूप से उपचार कराएं और अपने अंदर यह भावना जगाएं कि हम इस समाज के विभिन्न अंग हैं और हमें जिम्मेदारी से यह काम करना चाहिए। यह बहुत ही बहुमूल्य है। दोस्तों, हम किसी की जान अगर बचा सकें तो हमारे लिए बहुत ही कीमती समय होगा। दोस्तों, मैं यही अपने युवाओं को हमेशा कहता हूँ कि आप जागरूक बने, अपने समाज के प्रति आगाह हों और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और समाज को एक नई दिशा दें। दोस्तों, इसमें हमारा कुछ भी इस तरह का परिश्रम नहीं लगता कि हम जा रहे हैं सड़क से, अगर कहीं पे कुछ ऐसा है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम 2 मिनट रुक के जरूर से उसको देख लेना कि होगा कोई, हो सकता कोई अपना ही हो। तो इस जिम्मेदारी से बिल्कुल मुंह ना मोड़े। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप तो निकल गए, लेकिन हो सकता है आपका ही कोई खास आदमी है। एक बार की एक वाकया है, एक आदमी था सड़क किनारे पड़ा हुआ, और वो दूसरा आदमी जब उसको देखता है साइकिल सवार, तो ले जाके उसको किसी भी तरह से टेम्पो, किसी भी सवारी से ले जाके हॉस्पिटल में दाखिल कराता है। और वो हॉस्पिटल उसके बेटे का ही होता है, और वो बेटा उसको नकार देता है कि ऐसे हम नहीं करते, इसको पहले इतना पैसा लाइए। वो आदमी पैसा भी लिए रहता, कहीं जाने चक्कर में रहता है कि कहीं जा रहा है और पैसा उसके पास मौजूद है। वो क्या करता है, उसको पैसा देता है, बोलता भाई ये पैसा लो और इसका ट्रीटमेंट पहले चालू करो, बाकी जो होगा मैं देता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से वो ट्रीटमेंट चालू करते हैं। जब उसको उसका मुंह, उसका चेहरा खोलते हैं तो पता चलता है कि उस हॉस्पिटल के डॉक्टर का वो बाप है। जब वो देखता है तो पूरा हड़बड़ा जाता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ। दोस्तों, एडमिट करा के वो आदमी जा चुका रहता है उस दौरान। फिर ये सबकी आंखें फटी फटी रहती हैं, बताइए ये हमारा आदमी होके और इस तरह से वारदात हो रहा है। दोस्तों, अब उसको अपनी भूल का एहसास हुआ कि कोई भी आदमी जब हॉस्पिटल में आता है तो पहले हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका इलाज शुरू करें, न कि पैसों को पीछे भागें। लेकिन दोस्तों, इस पैसों की भागम भाग दुनिया में
कोई ये करना नहीं चाहता है। सबसे पहले पैसा ही वह प्रायोरिटी रखता है कि सबसे पहले पैसा जमा करो, उसके बाद ही काम होगा। लेकिन जब वो डॉक्टर देखता है कि मेरा ही बाप है, तब वो आदमी को खोजने लगता है कि भाई वो आदमी कहाँ गया जो इनको लेके आया था। और जब वो आदमी को पता चलता है, वो आदमी आता है तो उसके गोड़ पैर पे गिर जाता है, और पैर पे गिर के फिर माफ़ी मांगने लगता है कि भाई मुझसे गलती हो गई, यह बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी आपके साथ। तो दोस्तों, इस तरह से तमाम ऐसी घटनाएं घटित होती हैं समाज में आए दिन। तो हमें जागरूक रह के इन घटनाओं से, अगर हमारे सामने कोई इस तरह की घटना हो रही है, तो हम जरूर से ख्याल रखें दोस्तों। और ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, इसको कभी ना भुलाएं दोस्तों। और इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूं दोस्तों। अगर हमारे दोस्तों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर से करें दोस्तों। यह वीडियो बहुत ही मार्मिक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।